दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा या आपके द्वारा दोस्तों ग्राम समाज की भूमि पर जो है वो कब्जा किया हुआ है। ग्राम समाज की भूमि से मतलब सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उसके विरुद्ध जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों ये सरकारी भूमि जो है वो किस तरह की हो सकती है। कोई दोस्तों रास्ता है किसी या फिर कोई चक्रोड़ के नाम से है, चकमार्ग के नाम से है, या फिर दोस्तों कोई जोहड़ है, या फिर जोहड़ तालाब वगैरह है, या फिर कोई नाली है, या दोस्तों कोई नवीन प्रति है, या फिर बंजर है, पुरानी प्रति के नाम से है। ये दोस्तों रिकॉर्ड में जो है इस नाम से होता है सरकारी भूमि। या फिर दोस्तों खाद के गड्ढों के नाम से भी रिकॉर्ड में सरकारी भूमि होती है। उसमें दोस्तों कूड़ा करकट डालने का जो है वो काम किया जाता है। वो कूड़ा करकट गाँव का जो कूड़ा करकट है वो डालने के काम आता है। तो दोस्तों ये या फिर दोस्तों और कोई स्कूल है वो सरकारी हो सकती है, ग्राम समाज की भूमि हो, या फिर दोस्तों कोई खेल का मैदान हो। तो ये और भी दोस्तों बहुत तरह की भूमि होती है जो सरकारी भूमि होती है। तो अगर किसी व्यक्ति का सरकारी भूमि पर कब्जा है तो उसके विरुद्ध जो है दोस्तों क्या कार्यवाही की जा सकती है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भविष्य में अगर कभी भी अ, आप जो है भारतीय नागरिक होने के नाते आप का जो है ये फर्ज बनता है कि आप जो है अपनी भूमि की रक्षा करिएगा। सरकारी भूमि पर अपना जो है किसी तरीके का कोई कब्जा जो है वो करने का जो है बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। मेरा सबसे पहला आपको जो है यही मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि दोस्तों ये सरकारी भूमि है, ये दोस्तों सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इसमें हम सभी व्यक्ति जो है वो सामूहिक रूप से उसका जो है कहीं न कहीं सामूहिक रूप से उपयोग होता है। जैसे दोस्तों अगर तालाब की भूमि है तो दोस्तों पूरा गाँव का जो पानी इकट्ठा होता है, तो दोस्तों वो पूरे गाँव का पानी इकट्ठा करने के काम आती है। रास्ता है दोस्तों वो पूरा जितने जो सब लोग जो है उसको चलने के वो काम आती है। दोस्तों मैदान है खेल का, उसको हमें खेलने के काम आता है। तो दोस्तों वो जो है किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, सरकारी भूमि है, सार्वजनिक जो है वो भूमि है, उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता है। तो उस पर जो है कोई भी व्यक्ति मेरा निवेदन है कि उस पर कोई जो है किसी तरीके का कब्जा का जो है वो प्रयास मत करिएगा। दूसरा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने जो है अब इस पर कोई कब्जा कर लेता है, तो उसके विरुद्ध जो है वो क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006, ठीक है? ये दोस्तों कानून बना था 2006 में, और इसमें दोस्तों एक धारा है 67, ठीक है? धारा 67, उसके अंतर्गत दोस्तों कार्यवाही की जाती है। अब इस कार्यवाही में दोस्तों क्या होता है, जितनी किसी व्यक्ति द्वारा वो ज़मीन जो है वो कब्जा ली जाती है, तो दोस्तों वो ज़मीन की पैमाइश होती है, और सपोज़ कीजिएगा यदि पता चला कि 100 मीटर भूमि जो है वो किसी व्यक्ति के कब्ज़े में है, तो दोस्तों उस 100 मीटर की जो है वो कॉस्ट क्या है, ठीक है? वो सर्किल रेट से डिसाइड होती है। जैसे मैं यहाँ का बता देता हूँ, यदि आबादी में है मतलब गाँव के आस-पास है, तो उस भूमि का जो है ₹2800 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ₹2800 पर मीटर स्क्वायर, ये जो है उसकी कॉस्ट गाँव में होती है। और दोस्तों अगर कोई जो है वो कृषि कार्य होता है उस किसी भूमि पर इनमें से, तो दोस्तों वो थोड़ा जो है वो डाउन रेट होता है। वो लगभग मान के चलिएगा कि लगभग 2.5 लाख रुपया पर बीघा के हिसाब से होता है। तो दोस्तों होता क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितना मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने 100 मीटर भूमि का पर जो है कब्जा किया है, तो 100 मीटर भूमि की जो है कॉस्ट देखी जाएगी, और दोस्तों उस कॉस्ट का जो है वो 5% निकाला जाएगा, जितना भी है। और दोस्तों उस 5% सपोज़ करिएगा देखिए ₹2800 मीटर स्क्वायर भूमि है, तो 100 मीटर किसी ने दोस्तों अगर उस कब्जा किया है, तो उसकी जो दोस्तों कॉस्ट है, तो हम 2800 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 मीटर है, तो हम वो करेंगे। तो दोस्तों ये 2,80,000 उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और अब दोस्तों उसका जो है 5% निकाला जाएगा। 5% जो है वो पेनल्टी लगती है पर ईयर, ठीक है? 5% पेनल्टी लगती है उस व्यक्ति पर ईयर। और दोस्तों अगर किसी ने जो है 4 साल से जो है वो कब्जा किया हुआ है, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट का 5% निकाल के हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है? तो वो 4 गुना जो है उसको जुर्माना देना होगा। अगर दोस्तों कोई
20 साल से जो है सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट का 5% निकालेंगे तो वो 1 वर्ष का जुर्माना उसको देना होगा। और अगर 20 वर्ष का है तो 20 से हम गुना कर देंगे तो वो जो है उसको उतना जुर्माना उसको भरना होता है, और प्लस 1 दिन का लेखपाल का जो वेतन है, और दूसरा जो वहाँ पर राजस्व अधीक्षक भी साथ में जाते हैं पैमाइश के लिए, 1 दिन का उनका भी जो वेतन है वो सब ऐड किया जाता है। और दोस्तों तब वो पेनल्टी उनको देनी होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूमि की जो कॉस्ट है उसका 5% पर ईयर, ठीक है? 10 साल से है, तो उसमें 5% में जो भी आएगा वो 1 साल का होगा, 10 से गुना कर देंगे, 10 साल का निकल जाएगा। प्लस 1 दिन का लेखपाल का वेतन, प्लस 1 दिन का राजस्व अधीक्षक कानूगो का वेतन उसमें ऐड किया जाता है, तो दोस्तों ये उसका जुर्माना बनता है। उसको ये पेनल्टी जो है वो देनी होती है, ठीक है? अब देखिए लेखपाल जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी लेखपाल की ही होती है। अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है तो वो ये पेनल्टी जो है बनाकर उसको रिपोर्ट को जो है अपने तहसीलदार न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय तहसीलदार कोर्ट में जो है वो उसको जमा कराएगा उस रिपोर्ट को। तो वहां से क्या होगा, तहसीलदार कोर्ट जो है वो वहां से नोटिस बनाकर जो है उसमें टोटल कि आपने इतना कब्जा किया हुआ है और इसकी कुल इतनी कॉस्ट है, 1 साल का इतना है, इतने साल से आपने कब्जा किया हुआ है तो टोटल इतना हुआ। तो वो जो है उसको नोटिस इश्यू कर दिया जाता है और उसमें डेट दी जाती है कि आपको इस डेट को जो है न्यायालय में उपस्थित होना है, और यदि आप जो है उपस्थित नहीं होते तो उसमें जो है समझ लिया जाएगा कि आपके द्वारा कुछ नहीं कहना है और आपने मान लिया है कि आप सरकारी भूमि पर काबिज हो। तो फिर न्यायालय जो है अपने हिसाब से फिर कार्यवाही करते हैं। तो मोस्टली जो है लोग दी गई डेट को उपस्थित हो जाते हैं, और उनको जो भी कहना है फिर वो अपने वकील के माध्यम से या फिर दोस्तों स्वयं से जो है वो वहाँ अपनी बात रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आप इस बात से सहमत ना हो, ठीक है? कोई व्यक्ति इस बात से सहमत ना हो कि वो जो है सरकारी भूमि है, वो अपनी स्वयं की भूमि उसको बता सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसको वहाँ पर साक्ष्य पेश करने होते हैं, ठीक है? तो ये है दोस्तों, अब आगे मैं बताऊँगा आगे वीडियो में, अगर कोई व्यक्ति जो है वास्तव में वो भूमि उसको वो श्योर है कि वो भूमि उसी की है, तो उसको क्या कराना होता है, आगे की कार्यवाही में क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी आज मैं यही बताना चाहता था कि अगर किसी व्यक्ति का ग्राम समाज की भूमि सरकारी भूमि पर कब्जा है, तो उसको जो है क्या पेनल्टी देनी होती है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया, ये पेनल्टी 5 उस भूमि की जो कॉस्ट होती है सर्किल रेट से डिसाइड होती है, उसका 5% पेनल्टी लगती है, और पर ईयर, ठीक है? 2 साल है तो उसका दोगुना, और 5% का मतलब 10% कह सकते हैं, ठीक है? तो पर ईयर 5% के हिसाब से पेनल्टी लगती है, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।